हेलो बच्चों, वीकेसी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो जैसा आप जानते हैं, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में रहती है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक है, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। अब वेलोसिटी जो होती है वो कैसे कैसे चेंज हो सकती है, या तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाएं, ठीक है। इस प्रकार से वेलोसिटी चेंज होती रहती है। और यहाँ पर जो हम बात करें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, या यूँ कहें वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसके अंदर एक्सेलेरेशन होगी, और मोशन कैसा होगा, वो एक्सेलेरेटेड मोशन होगा, ठीक है। यानी जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में रहती है तो वो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करती है, और वो एक्सेलेरेशन किधर रहेगी, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस की तरफ रहेगी, और सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। जैसे मान लो इधर हो गई इस प्रकार से, और कोई बॉडी इस प्रकार घूमने लग रही है इसके अंदर, तो इसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी, वो सेंटर की तरफ लाई करेगी, ऐसे रेडियस के टूवर्ड्स, ठीक है। उस एक्सेलेरेशन को क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहेंगे। तो देखो, द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए सर्कुलर मोशन ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यानी वो एक्सेलेरेशन जो किसी भी सर्कुलर मोशन में प्रोड्यूस होती है, किसके द्वारा, उस बॉडी के द्वारा जिस बॉडी की डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूअस चेंज हो रही है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की, और वो किधर रहेगी, विच इज एक्टिंग अलोंग रेडियस टुवार्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो ये हमारे पास से सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होती है। अब इसकी एक्सप्रेशन देखिए, एक्सप्रेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की। तो हमने मान लिया कि कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लग रहा है। इस प्रकार से हमने एक सर्कल ले लिया जिसका रेडियस क्या है, आर रेडियस है, ठीक है। ये हमने मान लिया इसका रेडियस है आर, और सेंटर है इसका ओ, और इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है इसके अंदर, वी। वी क्या है इसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये पार्टिकल है वो इस प्रकार मूव करने लग रहा है, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया किसी टाइम टी के अंदर ये पार्टिकल यहां पर पी पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। और जब स्मॉल टाइम चेंज हो जाता है तो ये पार्टिकल यहां पर आर पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। और यहाँ से जो टाइम इसने लिया है वो डेल्टा टी टाइम लिया है, तो यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, ये टाइम जो है वो डेल्टा टी टाइम है। तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, आर रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और v1 वेलोसिटी मान ली यहाँ पर, जब p पॉइंट के ऊपर था ये पार्टिकल, तो इसके ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ करवाया तो हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी। तो v1 वेलोसिटी थी। ऐसे ही जब इसके ऊपर आया तो यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करवाया तो यहाँ पर क्या आ गई, इसकी v2 वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया उसके लिए हमने क्या मान लिया कि हमारे पास जो ये है, ये जो v1 वेलोसिटी है इसको हमने अलग से लिख लिया यहाँ से इस प्रकार से, और इसको हमने नाम दे दिया AB, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया और जो AB है ये ड्रॉ करवा दी। ये AB जो है वो पैरेलल है जो हमारे पास से v1 वेलोसिटी है इसके, ठीक है। और जो दूसरी हमारे पास से एक और हमने यहाँ पर इस प्रकार से जो है
ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर ए से सी पर हो गया। ठीक है, ए सी जो है ये पैरेलल है V2 के, यहाँ लिख देते हम ए बी है वो पैरेलल है V1 के, और ऐसे ही ए सी है वो पैरेलल है V2 के। ठीक है, इसको यहां से ऐसे मिला देते हैं, तो ये हमारे पास हो गया V2, ये हमारे पास जो हो गया V1, और ये कितना आ गया, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा डेल्टा V। अब इस ट्रायंगल जो है हमारे पास ABC, इसके अंदर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करें तो क्या होगा, बाय अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें क्या कहता है, AB प्लस में BC दोनों के डायरेक्शन जो है वो सेम होगी, यहाँ पर किसके इक्वल होगा, इनका रिजल्टेंट के, और वो AC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से BC की वैल्यू अगर निकाले तो ये हो जाएगा AC और माइनस में AB हो जाएगा। ठीक है, और AC किसके इक्वल है, V2 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, V1 के इक्वल है, और BC हो गया हमारे पास डेल्टा V, यानी डेल्टा V कितना आ जाएगा, V2 माइनस V1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा T टाइम के अंदर। ठीक है, अब देखो बेटा, हमारे पास सीधी जो डेल्टा T टाइम है वो क्या हो, वो बहुत स्मॉल हो। इफ डेल्टा T इज स्मॉल, यानी ये टाइम हमारे पास बहुत स्मॉल हो, तो जो आर्क हमारे पास ये PR, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये डेल्टा T के बराबर हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लिया कि इस प्रकार से, ये तो हमने बड़ा ले लिया और इसको छोटा ले लें बहुत यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारे पास R रेडियस हो गया, और स्मॉल चेंज इतना आ जाए यहाँ पर, तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगा। यानी ये जो हो गया हमारे पास PR, यानी आर्क जो है PR वो सिंपल PR के बराबर हो जाएगी, ये लाइन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन के बराबर, इसीलिए हमने क्या लिया है, ये एक स्ट्रेट लाइन यहां पर ली है। ठीक है, और हम ये मान लें यहां पर जो है एंगल है डेल्टा थीटा, ऐसे ही यहां पर क्या है, डेल्टा थीटा। तो दो ट्रायंगल है हमारे पास ABC और OPR, इन दोनों ट्रायंगल को हम यूज करते हैं। तो इन ट्रायंगल में डेल्टा थीटा और डेल्टा थीटा दोनों एंगल हमारे पास बराबर है। वो क्यों बराबर हैं, क्योंकि दो रेडियस जो हो गई, ठीक है, इन दो रेडियस के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होती है उन लाइन के बीच में एंगल सेम होता है जो दो रेडियस के बीच में एंगल बना होता है। ठीक है, इसलिए डेल्टा थीटा और डेल्टा थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और इस ट्रायंगल के अंदर OP जो है वो OR के बराबर है, दोनों रेडियस हो गए। अगर ये दोनों जैसे हमारे पास बराबर है तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के अंदर जो AB है और AC दोनों बराबर होंगे, यानी वेलोसिटी इनको V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V बोल दें तो ये बराबर हो गई। एंगल बराबर हो गया हमारे पास एक तो, और ये जो साइडें हैं वो दोनों बराबर हो गई। ये बराबर हो गई तो हमारे पास ये वाली भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, अब सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके जो रेशियो होगा, इनका रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो कैसे, ये देखिए जो हमारे पास दो ट्रायंगल है इनके अंदर POR एंगल और BAC एंगल दोनों डेल्टा थीटा के बराबर हो गया। बता दिया आपको कि एंगल बिटवीन द रेडियाई PO एंड RO इज सेम एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट P और R। ठीक है, ये हमारे पास जो एंगल थे P और R के ऊपर जो एंगल बने थे वो हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस ट्रायंगल में OP OR के बराबर,
दोनों आर हो गया हमारे पास, ए बी ए सी के बराबर हो जाएगा। फिर हम मान लेंगे कि V1 जो है वो V2 के इज इक्वल टू V के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल हमारे पास बराबर हो ही गया। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। दैट इज PR अपॉन में OP और BC अपॉन में AB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो PR हमारे पास किसके बराबर है, ये जो डिस्टेंस है वो डेल्टा S अगर कह दें हम, डेल्टा S हमारे पास, क्योंकि स्मॉल चेंज आया है ना इस डिस्टेंस के अंदर, और डिवाइड बाय ये हो गया हमारे पास R, और किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा V डिवाइड बाई V के बराबर हो जाएगा। यहाँ से डेल्टा V की वैल्यू अगर निकालें तो किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा V हो जाएगी V डिवाइड बाई R इंटू में डेल्टा S हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों साइड जो है डेल्टा T से डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा T। तो ये हो जाएगा डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू V बाई R इंटू में डेल्टा S डिवाइड बाई डेल्टा T। अब डेल्टा V बाई डेल्टा T किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा अपॉन में टाइम टेकन। और किसके बराबर होता है ये, एक्सेलेरेशन के बराबर। और ये हमारे पास डेल्टा S बाई डेल्टा T डिस्प्लेसमेंट होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेलोसिटी के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसको तो हमने लिख दिया यहाँ पर एक्सेलेरेशन, ये हो गया आपके पास, और ये हो गया V बाई R, और ये किसके बराबर हो गया, डेल्टा S बाई डेल्टा T वेलोसिटी के बराबर। और V कितना हो गया, V स्क्वायर बाई R हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन होता है एंगुलर एक्सेलेरेशन का, ठीक है। इसका एक और भी रिलेशन होता है, हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसके बीच में रिलेशन होता है V इज इक्वल टू R ओमेगा, ठीक है। तो इसकी जगह अगर R ओमेगा पुट करें तो एक्सेलेरेशन किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइड बाई R से R कट गया, किसके इक्वल आ गया, R ओमेगा स्क्वायर। यानी एक्सेलेरेशन हमारे पास है, एक तो हो गई R ओमेगा स्क्वायर सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन, और एक हो गई V स्क्वायर बाई R। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास है सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन की होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्शन क्या रहेगी सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन की, ठीक है। तो सेंटीमीटर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है, ये इस प्रकार से टुवर्ड्स द सेंटर। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी तो हो जाएगी, टेंजेंट ड्रॉ करवाएंगे इसके ऊपर हम उसके बराबर, और इसकी एक्सेलेरेशन है वो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगी। और रेडियस के अलोंग, ये बात ज़रूरी है, टुवर्ड्स द सेंटर और रेडियस के अलोंग जो है डायरेक्शन ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन हो जाएगी, ठीक है। किधर हो जाएगी, टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस, ठीक है। यहाँ पर अब बात ये आती है कि इधर ही क्यों हुई, अलोंग द रेडियस ही क्यों हुई, ये इधर क्यों नहीं हुई, इस साइड क्यों नहीं हुई। तो उसके लिए देखिए हमारे पास जैसे अलोंग द रेडियस हो गया हमारे पास ये, तो इसका मतलब ये टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन का अगर कंपोनेंट देखें यहाँ पर, थीटा इसके अलोंग हो गया, तो एक्सेलेरेशन जो है हमारे पास AC cos 90 हो जाएगा, और cos 90 मतलब 0 हो गया, ठीक है। 0 हो गया तो इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है।
ये जीरो आ गया ना हमारे पास, एक्सेलेरेशन जो है यहाँ इसका देखिए कंपोनेंट जो है वो क्या है, जीरो आ गया। यहाँ पर 90 डिग्री हुआ ये एंगल, तो इसका मतलब जीरो हो गया। तो जीरो होने की वजह से जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो इंक्रीज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रह जाएगा। यानी v स्क्वायर बाई जो r है वो हमारे पास क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो उसको बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होगी, तो जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं होगी। यानी वो सिर्फ हमेशा क्या रहेगा, रेडियस के अलोंग रहेगा, टूवर्ड्स द सेंटर रहेगा। ठीक है, यानी सिर्फ वेलोसिटी की जो है डायरेक्शन है वो चेंज होगी। अगर मान लो यहाँ पर कोई और एंगल हम कर देते हैं तो वेलोसिटी जो है, यानी हमारे पास जो वेलोसिटी होगी उसका ये पार्ट जो, यानी मैग्नीट्यूड जिसे हम कहते हैं, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। और अगर कोई वैल्यू आ गई तो हमारे पास जो है एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन नहीं हो पाएगी, यानी वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ ये एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, किसी और एंगल के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन बस आपने ये ध्यान रखनी है कि टुवर्ड्स द सेंटर होती है और अलोंग द रेडियस होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो इसमें अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेटा इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।